चलिए देखिए, आप लोग अपना सवाल इधर देखेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है साधारण ब्याज। क्या पढ़ना है हमें? आज हमें सीखना है साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज के 4 प्रश्न आपको आज सिखाया जाएगा। ब्याज कैसे निकाला जाता है, दर कैसे निकाला जाता है, समय, मूलधन और मिश्रधन, ये 4 प्रकार के आपको प्रश्न आज बताए जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, 400 रुपए का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक ना? तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा एक सूत्र होता है जो आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया है। ठीक है, तो उसको आप बस अच्छे से सूत्र को याद रखेंगे तो प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक ना? तो अपने प्रश्न में आपको पहले क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्या आपसे पूछ रहा है उसे एक जगह नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नोट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग ब्याज को हल करेंगे। इस बार पहले हम ब्याज को हल करते हैं। ठीक ना? ब्याज निकालना सीखेंगे पहले। ठीक ना? चलिए अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहले हम निकालेंगे मूलधन। ठीक ना? मूलधन कितना दिया हुआ है? 400 रुपए। ठीक ना? कितना दिया हुआ है? 400 रुपए। और समय कितना दिया हुआ है? समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। ध्यान से देखेंगे, 3 वर्ष। और दर कितना दिया हुआ है? 10%। और आपसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज। ठीक ना? साधारण ब्याज आपको निकालना है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 80, 100, 120 और 150। ठीक ना? 150, 120 और 100 और 80। इसमें यही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ठीक ना? चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम यहां पे सूत्र लिखते हैं। पहले हम सूत्र लिखेंगे किसका? साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का सूत्र हम लोग लिख देंगे, फिर हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। सूत्र होता है इसका सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन इसमें कितना है? 400। दर कितना है? 10%। समय कितना है? समय 3 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए। 4 गुणे 10 गुणे 3 कितना होगा? इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 गुणे 10। 4 में 10 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 40। और 40 में 3 का गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। ये आपका 120 आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ब्याज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यही जाकर के आपका सही है। आगे बात समझ में? ठीक ना? ऑप्शन नंबर आपका 120 सही है। एक बार और अपने प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि 400 रुपए का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यह आपका प्रश्न है। इसमें मूलधन आप नोट करेंगे 400 रुपया, समय नोट करेंगे 3 वर्ष, दर नोट करेंगे 10%। ठीक ना? और इसमें हो जाता है। अब सवाल आपसे, प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछा है आपसे? साधारण ब्याज। क्या पूछा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह बना लीजिए, यानी कि हमें साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है।
और ऑप्शन में आपको 80 और 100, 120 और 150 यही आपको दिया हुआ है। सूत्र नोट करेंगे। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये आपका हो जाएगा 400 गुणे 10 गुणे 300 बटे 100। अगली बात समझ में इतना। तो डबल जीरो नीचे है, डबल जीरो ऊपर भी है, तो डबल जीरो नीचे से ऊपर वाले जो डबल जीरो को कटा लीजिए, बच गया आपका 4 गुणे 10 गुणे 3, ठीक ना। तो 4 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 गुणे 3, ठीक ना। तो 40 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 और एक जीरो को यहां लिख दीजिए 120, ठीक ना। यह हो गया आपका 120, ठीक है। तो कितना ब्याज निकल गया 120। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब अगले प्रश्न में हम दर सीखेंगे, दर कैसे निकाला जाता है। अगले प्रश्न में क्या निकालेंगे हम, दर। ब्याज क्लियर हो गया, ब्याज क्लियर हो गया ना। होमवर्क जो मिलेगा वो घर पे लगा के ले आइएगा घर से, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन सीखते हैं 2 नंबर, ठीक ना, दर का। ठीक है, क्वेश्चन हम नोट करते हैं, ठीक ना। तब तक आप लोग भी इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए आप लोग अपना दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अपनी कॉपी पे नोट भी कीजिए साथ साथ और समझिए। ब्याज हम लोग समझ चुके हैं, ठीक ना। ब्याज कैसे निकाला जाता है ये आप लोग समझ गए हैं। अब अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कल पूछिएगा। अब इस क्वेश्चन में दर निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। दर जिसमें परसेंटेज लगा होता है उसी को दर कहते हैं। जैसे ये है ऑब्लिक में दिया हुआ 5%, 6%, 8% और 12%। इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो इस प्रश्न का आंसर है। बात समझ में आ रहा है। तो आपको पहले प्रश्न में से जो चीजें दी गई है उसे पहले नोट करना है, ठीक ना। चलिए पहले नोट करिए। पहले इसमें हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, मूलधन। ध्यान से देखेंगे, मूलधन इसमें कितना है 8000, कितना है 8000। और समय कितना है 5 वर्ष, समय कितना दिया है 5 वर्ष। और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 3200। और क्या पूछ रहा है आपसे, दर। दर आपसे पूछ रहा है कि दर बताइए कितने परसेंटेज का इस पे टैक्स दर लग रहा है, ठीक ना। यही आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, दर का सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दर का पहले सूत्र लिखेंगे। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है बताइए। दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। इसी फार्मूला पे आपका प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक ना। तो इस फार्मूला को आप भर लीजिए, इसी फार्मूला पे अपने अंक को भर लीजिए, ठीक ना। चलिए इसमें ब्याज कितना दिया हुआ है 3200 गुणे 100 बटे में मूलधन कितना है 8000। समय कितना है 5 वर्ष, ठीक ना। समय कितना है 5 वर्ष। अब इसको हल करिए, ठीक ना। इसको हल करिए। नीचे कितना जीरो है 1 2 3 और ऊपर कितना जीरो है 1 2 और एक इसमें का 3 जीरो खत्म हो गए, 3 जीरो कटा लीजिए। बाकी जो बची हुई संख्या है 32 गुणे 10 बटे 8 गुणे 5। इसको अब हल करिए, ठीक ना। इसको हल करिए। 4 एकम है 8 एकम है 8 8 चौका
32, ये 4 बार में कट जा रहा है, 5 कम है 5, 5 दूना का 10, ठीक है, नीचे 1 हो गया। अब इसको अब जो बच गया है 4 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 4 गुना के 8%। दर बराबर कितना हो रहा है, 8%। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, 8%, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक ना। ब्याज पढ़ लिए आप लोग, दर सीख गए, अब समय अगले क्वेश्चन में, ठीक ना, अगले क्वेश्चन में समय सीखेंगे। एक बार अपने क्वेश्चन को पुनः देख लीजिए, ठीक ना, अगर कोई दिक्कत हो, समझ में न आया हो, कल फिर से पूछिएगा, ठीक ना। चलिए, 8,000 पर 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 3,200 हो गया, वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, हो गया वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है सवाल कि मान लीजिए कि 8,000 रुपया है, 5 वर्ष में 3,200 ब्याज हो गया, तो दर कितना था, उस पे दर कितना लगा है, तो कितना, इसको मूलधन बराबर 8,000, समय बराबर 5 वर्ष, साधारण ब्याज बराबर 3,200, क्लियर हुआ। दर बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दीजिए, यानी हमें दर ही ज्ञात करना है, ठीक ना, हमें क्या करना है, दर ही ज्ञात करना है। सूत्र लिखेंगे, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ये हमारा सूत्र होगा। ब्याज कितना है, 3,200 गुणे 100 बटे 8,000 गुणे 5, नीचे 3 जीरो है, ऊपर से 3 जीरो कटा दीजिए, बच गया 32 गुणे 10, यहाँ पे 32 बचा, उसको यहां लिख लीजिए, यहाँ पे 10 बच गया, 10 लिख लीजिए, नीचे 8 बचा, 8 लिख लीजिए, 5 नीचे बचा, 5 नीचे लिख दीजिए, 8 कम है 8, 8 चौका 32, 5 कम है 5, और 5 दूना का 10, ये ऊपर हो गया 4 और 2, ठीक ना, 4 गुणे 2 बराबर 8, 8% आपका दर निकल गया, जो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन में हम लोग समय निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, समय कैसे निकाला जाता है अगले क्वेश्चन में हम लोग सीख रहे हैं, ठीक ना। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, इधर आपका अगला क्वेश्चन, समय गए, क्या निकालना है, समय निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने समय में 3,500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर कम जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 3,000 रुपया, कितने समय में 3,500 रुपया, 3,500 रुपया 5% की दर से, ठीक ना, दर से वो पैसा आपका 4,900 हो जाएगा, कितने समय में, यानी कहने का मतलब मेरा है, प्रश्न कह रहा है आपसे कि 3,000 रुपया मान लीजिए आप किसी से ले लिए, ठीक, और 5% उस पर ब्याज देना है, तो कितने दिन आप उस पैसे को रखेंगे कि 4,900 रुपया आपको देना पड़ेगा, यही आपसे पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे पहले अच्छे से समझ लीजिए। चलिए हल करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मूलधन, इसमें मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 3,500, ठीक ना, और इसमें दर कितना है 5%, बहुत बढ़िया। और प्रश्न देखिए आपको, इसमें से समय निकालना है, ठीक ना,
समय निकालना है। इस प्रश्न में समय निकालना हम सीखेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है कि इतने समय में 3,500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,900 हो जाएगा। यानी कि 3,000 रुपया किसी को दे रहा है या किसी से ले रहा है, तो 5% की दर से भाई 3,000 रुपया 4,900 में बदल जाए, तो आपका मूलधन कितना होगा? 3,500। दर कितना होगा? 5%। और जो ये 4,900 दिखा रहा है ना, वो क्या है? मिश्रधन है। क्या है बाबू? ये मिश्रधन है। मिश्रधन है। तो मिश्रधन में क्या क्या होता है बाबू? मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो आपका मूलधन कितना है? 3,500। ठीक। इसमें मिश्रधन कितना, जो आपका पैसा बन रहा है वो कितना है? 4,900। 4,900 हो रहा है ना। तो ये आपका क्या है? मूलधन है। ध्यान से देखिए, ये आपका मूलधन है, ठीक ना। और ये क्या है? आपका मिश्रधन है, जो टोटल पैसा हो रहा है। ठीक। तो मिश्रधन में से ही ना मूलधन निकालोगे तो ब्याज निकलेगा। ये जो आपका मिश्रधन मूलधन है, इस पैसे को इसमें से निकाल दीजिए तो कितना बचे? कितना हो जाएगा इसमें? आपका जो मूलधन है, जो आपने किसी को दिया है, आपने जो पैसा दिया है वो कितना दिया है? 3,500 रुपया। 3,500 रुपया दिया है ना। और जब उसको मिला है, जब उसको कह रहा है कि मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 4,900। तो जब आपको पैसा मिलता है तो उसमें ब्याज जोड़ के मिलता है ना। तो ब्याज जोड़ के जब मिला, तो जिसमें ब्याज जुट गया वो क्या हो गया? कुल पैसा हो गया या मूलधन मिश्रधन हो गया। ठीक। तो आपका 4,900 रुपया उसको कुल पैसा मिल रहा है ना। तो 3,500 4,900 में निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1,400। ये 1,400 रुपया आपका क्या है बाबू? ब्याज है। अब आई बात समझ में? ये आपका ब्याज है, ठीक ना। तो मूलधन हो गया, दर हो गया और ब्याज हो गया। कितना? 1,400। और क्या निकालना है आपको? समय। समय बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समझ में आ गया? इसमें आपका ब्याज छिपा हुआ था। बात समझ में आ रहा है? इसमें आपका ब्याज छिपा हुआ था, ठीक ना। तो आप ब्याज को सर्च कर लीजिए, इसमें ब्याज है क्या, ठीक ना। चलिए, तो अब समझ में आ गया कि ब्याज कितना है? 1,400 रुपया। इसमें ब्याज कितना है? 1,400 रुपया। और क्या पूछ रहा है? समय। चलिए, अब समय का सूत्र लिखिए, ठीक ना। समय का सूत्र लिख लीजिए। समय का सूत्र लिखिए। क्या होता है? रुक जाइए, यहां पे सूत्र लिखना है ना, सूत्र लिखना है, ठीक है। समय, समय का सूत्र क्या होता है बाबू? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। चलिए, अब ब्याज कितना आया है बाबू आपका? 1,400 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 3,500। और दर कितना है? 5%, ठीक ना। दर कितना है? 5%। चलिए, अब इसको ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए और 5 कम है 5, 5 गुना का 10, ये हो गया आपका 20, ठीक ना। ये आपका 20 हो गया। चलिए, 14 गुणे 20 बटे 35 कितना होगा? 7 दूना का 14 और 7 बचे 35।
5 छक्का में 5 चौका 20। कितना हो गया बाबू? आपका बच गया यहाँ पे 2, 2 गुणे 4 यानी कि 8 वर्ष में, 8 वर्ष में। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। इसका भी आंसर आपका सी ही सही है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अच्छे से समझेंगे तो समझ लेंगे, जो कि आपका समय भी क्लियर हो गया, ब्याज क्लियर हो गया, दर क्लियर हो गया, समय क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है मूलधन और मिश्रधन। मूलधन निकालना सीखना है और मिश्रधन निकालना सीखना है, ठीक ना। ये अगले क्लास में आपको सिखा दिया जाएगा, यानी कि कल, ठीक ना। अब इसको अच्छे से पहले इसको एक बार और समझ जाइए। देखिए पहले ध्यान से एक बार और समझ जाइए। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ध्यान से समझेंगे। जो चीज हमें सर्च करना है पहले उसे ही हम सर्च करेंगे, क्या क्या चीजें हमें होनी चाहिए, ठीक ना। तब आप क्वेश्चन को हल करेंगे ना तो हल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हल हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आप समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको एक और हम तरीका बता रहे हैं आपको, कैसे प्रश्न को पहले सर्च करते हैं फिर लगाते हैं, तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। चले पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न आपका कह रहा है कि कितने समय में 3500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4900 हो जाएगा। यानी कि कितने समय में 3500 रुपया 4900 रुपया हो जाएगा 5% की दर से। बात समझ में आ रहा है? 5% की दर से कितने समय में, माने हमारे कहने का मतलब वो कह रहा है कि मान लीजिए आप किसी से 35 रुपया लिए और 49 रुपया वो आपके पास होगा कितने समय में, जबकि 5% पर उस पर आपको ब्याज मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले इसमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन आपको पता है कि 3500 कह रहा है, दर इसमें दे ही रहा है, ठीक ना। और आपको क्या कह रहा है कि 4900 हो जाएगा। तो जब 4900 होगा, 4900 जब होगा तो वो पैसा आपका टोटल हो रहा है ना। तो जब टोटल पैसा है तो पता भी है आपको कि टोटल पैसा तभी निकलता है जब उसमें ब्याज होता है। जब आप किसी को पैसा दोगे तो वो सारा पैसा जब वापस करेगा तो ब्याज सहित वापस करेगा, वापस करेगा ना। आपका पैसा वो ब्याज सहित वापस करेगा, ब्याज छोड़ के वापस नहीं करेगा। और आप ब्याज छोड़कर भी नहीं लोगे तो ब्याज सहित आपको वापस करना है, ठीक ना। आपको ब्याज सहित वापस करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बिना ब्याज के वापस करेगा, ठीक ना। तो इसमें ध्यान से देखिए। तो मिश्रधन ये जो आप उसका बन रहा है कुल पैसा, जब उसको कुल पैसा बन रहा है तो इसमें ब्याज भी जुटा हुआ है। क्या जुटा हुआ है इसमें? इसमें ब्याज भी है, इसमें ब्याज भी है। तो आपका मूलधन पता है कि मूलधन कितना है? 3500। जब 3500 है और कुल पैसा आपका 4900 है तो 3500 में से 3500 जो है 4900 में से निकाल देंगे तो आपको 1400 रुपया हो जाएगा। 1400 1400 जो ये आ रहा है आपका, यही आपका ब्याज है। ब्याज तो पता चल गया, अब समय भी निकालना है, ये तो क्लियर हो गया ना। तो ये समय भी आप आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कि समय का सूत्र होता है ब्याज, ब्याज गुणे 100 मूलधन बटे दर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपको ब्याज 100 तो पता है, ये परसेंटेज का 100 है ना। ये किस चीज का 100 है? परसेंटेज का 100 है। आइए मूलधन कितना है? 3500। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मूलधन है और यहाँ पर भी मूलधन है। तो मूलधन तो यहाँ पे हमको पता चल गया, दर भी पता चल गया और 100 भी पता चल गया, लेकिन ब्याज कहाँ है? ब्याज तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। दिया है कहीं पे ब्याज? क्वेश्चन में कहीं पे ब्याज नहीं दिया है। जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें ब्याज दिया ही नहीं। तो आपको सबसे पहले ब्याज ही खोजना है कि आखिर ब्याज है कौन, तभी हम लगा पाएंगे, क्योंकि समय है। तो यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे कि 4900 जो
उसको वापस हो रहा है, जब 4,900 जब उसका पैसा बन रहा है, तो इसका मतलब इसी में ब्याज है। तो ये क्या है, ब्याज इसी में जुटा हुआ है। तो मूलधन के बाद जितना पैसा है तो वही ना ब्याज होता है। तो ये 3500 यानी 3,500 रुपया 4,900 में से घटा लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ब्याज। तो आप जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटाए हैं आप, यहाँ पे घटाया गया है, यहाँ पे जब आप घटाया गया है 3,500 माइनस 4,900 तो 1,400 रुपया जो है कि यहाँ पे आ रहा है। अब 1,400 रुपया आपका ब्याज बन गया। तो समय निकालेंगे तो समय के सूत्र पे भरेंगे तो मालूम चल जाएगा। आई बात समझ में? यही आपका ऑप्शन नंबर, इसमें भी सी है। ब्याज में भी ऑप्शन नंबर सी सही था, दर में भी ऑप्शन नंबर सी सही था, और समय में भी ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक ना? इस तरह का प्रश्न अगर आपको आते हैं सामने तो दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपको इस प्रकार का प्रश्न घर पे बैठ के ना जितना अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे, प्रयास करेंगे, उतना ही आपके माइंड में सेट होगा। और छोटे अंक से ही सीखना है, बड़ी अंक से आपको नहीं सीखना है। ठीक ना? पहले छोटे अंक से सीखिए, जब छोटे अंक से सीख जाएंगे तो बड़े अंक से ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगा। हर प्रश्न में सूत्र पर विशेष तौर पे ध्यान देते हैं। सूत्र आपका सही होगा तो आप कोई भी प्रश्न को हल कर लेंगे। सूत्र जब लिखेंगे, अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आपको मिल गया जो सूत्र में जो चीजें हमें चाहिए वो प्रश्न में नहीं मिल रहा है, तो जब आप सूत्र लिख लेंगे और जो अंक दिया है उसको पहले भर लीजिए, और जो नहीं अंक दिया है उसे सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। बात आई समझ में? तो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। जो प्रश्न आपका बच रहा है मूलधन और दर, क्या बच रहा है आपको? मूलधन और मिश्रधन। क्या बच रहा है? मूलधन और मिश्रधन। कल की क्लास में आपको समझाया जाएगा। ठीक ना? जो प्रश्न नहीं आया होगा आपको समझ में, उसे कल फिर से पूछ लीजिएगा। 3 प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उसको लगाइएगा और लगा करके कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है? ठीक ना? बंद करो। चलिए देखिए, जो सवाल आपको बताया गया है उसका 3 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जो होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है 6,400 की धनराशि पर 10% में 1,600 साधारण ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? 1,600 साधारण ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक ना? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? दर निकाल के ले आइएगा। ठीक ना? और दूसरा क्वेश्चन है कितने समय में 2,400 पर 2% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 360 रुपया प्राप्त होगा। ठीक ना? इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें आपसे पूछ रहा है समय। क्या पूछ रहा है बाबू? इसमें समय। और इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है आपसे ब्याज। ठीक ना? इसमें ब्याज पूछ रहा है। देखिए 1,200 रुपया पर 3% में 8% की दर से ब्याज क्या होगा? ठीक ना? ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसमें से 3 प्रश्न का 3 आंसर इसमें है। ठीक ना? इसको आप लोग घर से लगा करके ले आइएगा। ठीक ना? अगली क्लास फिर आपको 4 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक ना? क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ। ठीक ना? और जो ये 3 प्रश्न आपको दिया गया है, इस 3 प्रश्न को आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। और जो लाइव क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना होमवर्क कल रफ पे नोट करके ले आएंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। धन्यवाद।